गाय और सोशल मीडिया। गांव के छोर पर रहने वाले रामू काका के पास एक बड़ी प्यारी और समझदार गाय थी, लक्ष्मी। लक्ष्मी सिर्फ दूध देने में ही नहीं, बल्कि शरारतों में भी माहिर थी। एक दिन गांव के कुछ बच्चे मोबाइल पर वीडियो बना रहे थे। तभी लक्ष्मी उनके पास आकर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उन्हें देखने लगी। बच्चों को मजाक सूझा। उन्होंने लक्ष्मी के सिर पर चश्मा पहनाया, उसके गले में एक रंगीन माला डाल दी और कैमरा ऑन कर दिया। तभी रामू काका आए और गुस्से में बोले, अरे, मेरी गाय को क्या बना दिया? बच्चों ने हंसते हुए कहा, काका, लक्ष्मी अब वायरल होने वाली है। रामू काका चौंक गए। का लक्ष्मी बीमार हो गई? बच्चे हंसते हंसते लोटपोट हो गए। वीडियो में लक्ष्मी स्टाइल से इधर उधर गर्दन घुमा रही थी और चश्मे में सुपरस्टार लग रही थी। किसी बच्चे ने वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया और लिखा, गाय भी स्टाइल मारती है। अगले ही दिन पूरा गांव चकित था। लक्ष्मी का वीडियो हजारों लाइक्स और शेयर बटोर चुका था। शहरों में लोग इसे देखकर हंस रहे थे और कई लोगों ने तो इसे अपनी प्रोफाइल पिक्चर तक बना लिया। फिर क्या था, लक्ष्मी गांव की सबसे फेमस हस्ती बन गई। लोग दूर दूर से उसके साथ सेल्फी लेने आने लगे। रामू काका को भी अब इस इंटरनेट के जादू पर भरोसा हो गया। उन्होंने लक्ष्मी के लिए एक नया घंटी वाला हार खरीदा और गर्व से बोले, अब मेरी लक्ष्मी सिर्फ दूध ही नहीं, फेम भी देती है। सीख, कभी कभी मजाक में किया गया एक छोटा सा काम भी पूरी दुनिया में हिट हो सकता है। गोरिल्ला और विधवा औरत की कहानी। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों एवं साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे ही होंगे। चलिए आज हम आपको एक ज्ञानवर्धक कहानी जो गोरिल्ला और विधवा औरत की एक कहानी सुनाते हैं। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप सभी इस कहानी से कुछ सीख सके। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं यह ज्ञानवर्धक कहानी। भाग एक, एकाकी जीवन। कई साल पहले एक छोटे से गांव में एक विधवा औरत रहती थी। उसका नाम माधवी था। उसके पति का देहांत कुछ साल पहले हो चुका था और वह अकेली अपने खेतों की देखभाल करती थी। गांव के लोग उसकी मेहनत की सराहना करते थे, लेकिन उसकी उदासी को कोई समझ माधवी नहीं का पाता घर था। जंगल के किनारे पर था, जहाँ से घने पेड़ शुरू होते थे। दिन में वह खेतों में काम करती और रात में अकेलेपन से जूझती। भाग 2, जंगल में अजीब हलचल। एक दिन माधवी अपने खेत में काम कर रही थी जब उसने जंगल से अजीब आवाजें सुनी। पहले तो उसने सोचा कि कोई जंगली जानवर होगा, लेकिन जब आवाजें लगातार आने लगीं तो वह सतर्क हो गई। रात के समय जब वह अपनी झोपड़ी में थी, उसने महसूस किया कि कोई उसे देख रहा है। हल्की चांदनी में उसे एक छाया नजर आई। वह एक विशाल जीव था। पहले तो उसे डर लगा, लेकिन वह आवाजें आक्रामक नहीं थी, बल्कि किसी करुणा से भरी प्रतीत हो रही थीं। भाग 3, गोरिल्ला से पहली मुलाकात। अगली सुबह माधवी ने देखा कि उसके खेत के किनारे केले के कुछ पेड़ टूटे हुए थे। उसने सोचा कि कोई जानवर आया होगा, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो पाया कि वह एक बड़ा गोरिल्ला था। वह पहले डर गई, लेकिन गोरिल्ला ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वह बस दूर से उसे देखता रहा। माधवी को उसकी आंखों में एक अजीब सी मासूमियत दिखी। धीरे धीरे वह गोरिल्ला हर दिन खेत के पास आने लगा। कभी वह खेत के किनारे बैठा रहता, कभी दूर से देखता। माधवी ने महसूस किया कि वह आक्रामक नहीं था। भाग 3, गोरिल्ला से पहली। भाग 4, अनोखी दोस्ती। एक दिन माधवी ने जंगल में एक केला रखा और देखा कि गोरिल्ला उसे उठा रहा है। यह उसकी और गोरिल्ला की दोस्ती की शुरुआत थी। अब वह रोज एक केला छोड़ने लगी। धीरे धीरे गोरिल्ला को उसकी उपस्थिति की आदत हो गई और वह पास आकर बैठने लगा। माधवी को महसूस हुआ कि वह अकेली नहीं थी, गोरिल्ला भी शायद अकेला था। दोनों एक दूसरे की मौन भाषा समझने लगे। भाग 5, गांव वालों की शंका। गांव के लोगों को जब इस दोस्ती का पता चला तो वे हैरान रह गए। उन्होंने माधवी को सावधान किया कि वह जंगली जानवरों से दूर रहे, लेकिन माधवी जानती थी कि गोरिल्ला उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। एक दिन गांव के कुछ लोग उसे डराने के लिए
उसके खेत के पास आए। जब उन्होंने गोरिल्ला को देखा तो उन्होंने उसे भगाने की कोशिश की। गोरिल्ला डरकर जंगल में चला गया। माधवी को बहुत दुख हुआ।